नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बड़ा खूबसूरत भाषण दिया था। भारत अपने यहाँ जो कर रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिक्कत हो रही है, जिनसे खुद अपना देश नहीं संभल रहा है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक है, आतंक को पालते पोसते, और इनकी पहचान पूरी दुनिया अच्छी तरह पहचानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहाँ पाए जाते हैं? अब अमेरिका में 9/11, तो वो आगे बोल रहे हैं कि दोस्तों अब समय आ गया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। तो कौन आतंकवादी? रमेश विधुड़ी ने भरी संसद में बताया, मुल्ला आतंकवादी है, उग्रवादी है, कटवे बोल करके। तो आतंकवादी कौन है? जो संसद में खड़े रहते, जो भारत के संविधान की बात करते, जो हक अधिकार उसकी बात करते हैं, जो नौकरी, युवा, बेरोजगारी, महंगाई इनकी बात करते हैं, साले बोले वो आतंकवादी है और उनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी है। 26/11 किसने करवाया था भाई? बीजेपी के लोगों ने। पुणे, नागपुर, हैदराबाद, ये सब जो बम विस्फोट कराए थे वो किसने कराए थे? बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, देश की सत्ता पाने के लिए। ये आते कहां से? आतंकी आरएसएस पालता है। तो वो आतंकवाद को जो खुद ही बढ़ावा देते हैं और खुद ही कहते हैं कि वो लोग कर रहे हैं। बोले किससे दिक्कत है? इनसे दिक्कत है, उग्रवादियों से, जो संविधान की बात करते हैं, जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जो किसान की बात करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो चिकित्सा की बात करते हैं। बोले इन आतंकवादियों से भारत को बचाना है, क्योंकि शासन किसका होना चाहिए? राम मंदिर के लिए, भारत की जनता के लिए नहीं। भाड़ में गई जनता, बीजेपी का नारा ही। कौन है बोले ये जनता? इसलिए नरेंद्र मोदी डंके की चोट पे कहता है, यही तो मोदी की गारंटी है। जम्मू कश्मीर में लाल चौक ने बोले किसके माँ ने दूध पिलाया? सवाल ही नहीं उठता भाई। केवल भारत में नरेंद्र मोदी की माँ ने दूध पिलाया, भारत में बाकी के 140 करोड़ जो लोग हैं वो सब सुअर का दूध पी करके बड़े हुए हैं। सुअर का, जिसको वराह हमारे देश में कहा जाता है। वराह यानी 12, और 12 यानी सुअर। सुअर समझते हो ना, जो टॉयलेट गोबर खाता है, गंदगी साफ करता है। तो जायज बात है। तो बोले अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी कौन सी? जो साला बेरोजगारी, महंगाई इसकी बात करेगा, उनको हटा देना है। वो पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तानी भारत में कहा जाता है। इस देश की जनता को पाकिस्तानी कहा जाता है। आतंकवादी किसानों को तब कहा गया था जब आंदोलन हुआ था। मतलब भारत के किसान भी साले आंदोलन आतंकवादी है, इसका मतलब है कि भारत के युवा भी आतंकवादी है। हर वो इंसान जो हक अधिकार की बात करता है वो आतंकवादी है। तो बीजेपी की लड़ाई किससे है? उन लोगों से, इस देश की जनता से, सीधा सीधा। लेकिन जब वोट लेने का होगा थोड़ा सा इमोशनल कर दो इस देश की जनता को, क्योंकि गोबर खाने वाले लोग क्या समझेंगे? धर्म का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, साला झक मार के वोट देंगे। मुल्ले तो मुल्ले, आज मुल्ला मुल्ला बोल देंगे, 6 महीने की बात पुरानी हो जाएगी, साला भूल जाएंगे, क्योंकि मुल्ले भी तो गोबर ही खाते हैं। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी अगर गोबर खाते हैं तो मुल्ले भी तो गोबर ही खाते हैं। उनको कौन सा दिमाग है? उनके सामने एक बार अल्लाह का नाम ले लिए,
या एक मस्जिद में चले गए तो और ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इसलिए नरेंद्र मोदी डंके की चोट पे बोलता है, ये मोदी की गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि इस देश की जनता आतंकवादी है, लेकिन उनको आतंकवादी है ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो फिर मेरे प्रियजनों, मेरे सज्जनों, बस इतना ही बोलना है इमोशनली तौर पर।